आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज बिगड़ रही है वो हमारी पाचन शक्ति, वजन, इम्यूनिटी और स्किन। कभी गैस एसिडिटी, कभी अचानक वजन बढ़ जाना और ऊपर से स्किन की तो नेचुरल चमक कहीं खो सी गई है। अगर मैं आपसे ये कहूं एक ही फल आपको इन सभी समस्याओं का हल कर देगा तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं ना। लेकिन आज करना होगा, क्योंकि बच्चों आज हम बात करने वाले उस कच्चे पपीते के बारे में। एक पपीता जो कि कभी कच्चा निकलता है उसको हम इग्नोर करके एक तरफ कर देते हैं कि ये खाने लायक नहीं है, या कभी फीका निकल जाए तब भी हम हटा देते हैं कि इसे कैसे खाएंगे। तो आज उन्हीं चीजों से हम बात करेंगे जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ सब्जी या पके फल तक ही सीमित समझते हैं, लेकिन असल में ये आयुर्वेदिक का एक ऐसा पावरफुल सुपर फूड है जिसे लोग तरसते हैं। इसके अंदर जो पेपिन, एंजाइम, फाइबर, ये जो विटामिन ए, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, ये हमारी बॉडी के लिए तो फायदा करते ही हैं, ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा फायदा देता है। किसी भी नेचुरल मेडिसिन से कम नहीं है बच्चों ये पपीता। तो बच्चों वीडियो को बिना स्किप करके इसे अंत तक जरूर देखिए। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों अब आप सोच रहे होंगे पपीता तो हम पहले से ही खाते आ रहे हैं, इसमें नया क्या है? इसमें नया भी है और बेहद खास भी है। इसे खाने का सही तरीका बताऊंगी मैं, इसे पीने का तरीका भी बताऊंगी, बहुत टेस्टी और बहुत अमेजिंग सा। तो बच्चों इस वीडियो में हम जानेंगे जो रॉ पपाया या फीका पपीता मान लीजिए, तो उसे इस्तेमाल करने के 4 जबरदस्त और असरदार तरीके, जिन्हें अपनाने से कच्चा पपीता आपके शरीर में 10 गुना तेजी से और गहराई से असर करेगा। कच्चे पपीते की एक बार मैंने बच्चों खेती देखी थी जो कि बड़ी लाइन से पपीते लगे हुए थे, और उनका ये कहना था कि इस पपीते को हम इतनी केयर करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा दामों में जाते हैं। नॉर्मल पपीते जैसे हमें सस्ते में मिल जाते हैं वो ज्यादा दामों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि पपीते के अंदर एक दूध सा निकलता है। अगर आप पपीते को इस तरीके से नाइफ मार के कट करोगे, वो भी कच्चे पपीते में, तो इस तरीके से दूध की तरह टपकता है। जिसे आप पपीते का दूध समझ रहे हैं वो कोई दूध नहीं बल्कि पपाया लैटेक्स होता है। सफेद रंग का होने की वजह से लोग इसे दूध कह देते हैं। इसे आप एक कटोरी में लीजिए, ये हमारे बहुत फायदे के लिए है। हम स्किन पर कैसे इसको यूज करेंगे आगे बताऊंगी। इसमें पाया जाता है पेपिन एंजाइम जो एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होता है। यही एंजाइम चेहरे की डीप क्लीनिंग में बहुत मदद करता है, स्किन को हीलिंग करने में बहुत मदद करता है, नेचुरल ग्लो, ब्राइटनेस लाने में मदद करता है। बच्चों वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप नए आए हो। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है आप में से करीब 80% लोग आकर वीडियो देखकर चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपकी कभी भी मिस ना हो सके। अब बारी है इस पपीते को हम किस तरीके से कंज्यूम भी करें जिससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो। बच्चों यहाँ देखिए 2 पपीते मेरे पास, एक बिल्कुल जिसको रॉ पपाया कह सकते हैं, बिल्कुल सफेद रंग का होता है, चाहे आप सब्जी बनाओ, सैलेड बनाओ, जूस बनाओ। एक और पपीता जो हम लेकर तो आते हैं खाने के लिए मजे मजे लेकर, लेकिन वो बिल्कुल ही फीका निकलता है, तो उस पपीते का भी यूज हम कर सकते हैं। अभी मैं पहले बिल्कुल जो कच्चा रॉ पपीता है उसको छील कर आपको दिखाती हूँ कि इससे मैं करने क्या वाली हूँ। यहाँ मैंने पपीते को छील दिया है, और जो ऊपर भी जो ये पार्ट होता है ना जहाँ पर काले काले दाने होते हैं, क्योंकि ये कच्चा है तो अभी दाने नहीं आए हैं, लेकिन वो पार्ट हमें साफ करना जरूरी है। यहाँ मैं मोटे ग्रेटर से इस पपीते को ग्रेट कर रही हूँ जिससे ये लच्छेदार बने। वैसे तो इसकी बहुत सारी रेसिपीज बनती हैं, जैसे कि इसका पराठा बनाया जा सकता है, अंदर फिल करके बच्चों को पराठा दे सकते हो, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि पपीते का है। कई बार तो ऐसा होता है कि मेरे यहाँ पपीता आता है ओवर राइप हो जाता है, तो मीठा तो बहुत है लेकिन बहुत ज्यादा राइप किए हुए पपीते को समझ नहीं आता करें क्या। तो ऐसे में मैंने मसाला किचन जो हमारा चैनल है दूसरा, उस पर मैंने उसको हलवा बनाकर दिखाया है, बहुत बढ़िया हलवा जिसे कई लोग जानते ही नहीं है कि इससे हम हलवा भी बना सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आज मैं आपको कुछ
अलग बनाकर दिखा रही हूँ। यहाँ मैं ठंडे बर्फ के पानी में इस पपीते को ग्रेट करके डाल रही हूँ। कुछ मिनट अब रखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्प सा हो जाएगा, जैसे कि बहुत बढ़िया सैलेड बन सकेगा। दूसरा पार्ट जो इस पपीते का है उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसमें पानी डालकर मैंने सिंपली ग्राइंड किया है। ग्राइंड करने के बाद चमत्कार हो गया। ये देखिए, मैं इसे छान रही हूँ। एक बढ़िया सा बिल्कुल लाइट कलर का जूस निकला है। आपने कई बार लौकी का जूस पिया होगा मुंह बना बना कर, लेकिन इसे आप इतने खुशी से पियोगे कि मैं आपको बता नहीं सकती। पहले मुझे भी लगा कि ज़्यादा ही कच्चा पपीता है, क्योंकि मैं पपीते का जूस पीती हूँ, लेकिन जब कभी पपीता थोड़ा कच्चा निकल आता है, मतलब जो दूसरा वाला पपीता था। लेकिन आज बिल्कुल ही ज़्यादा कच्चा पपीता है। उसका जब मैंने जूस निकाला, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट होगा। और आपने देखा, कोई नमक, काली मिर्च, चीनी, शहद, नींबू कुछ भी डालने का वो मोहताज ही नहीं है। वो इतना बढ़िया लग रहा है। मैंने अपनी टीम मेंबर को बुलाया और मैंने बोला, ट्रस्ट उसको भी नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे इतना टेस्टी होगा। मैंने कहा, आजा बेटा, तू स्ट्रॉ डाल के पी के देख कितना टेस्टी है। सचमुच लाजवाब था। तो वो जूस तो आप पीजिए अगर कभी भी आपके यहाँ कच्चा पपीता निकलता है। ये जूस गैस, कब्ज से राहत देता है, शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है, मेटाबॉलिज्म तेज करता है, वजन घटाने में हेल्प बहुत करता है। तो बच्चों, बहुत सारे लोग जो हमारे बच्चे जिम जाना चाहते हैं और महंगे महंगे जूस जो पीने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें आप पपीते का, कभी लौकी का देंगे बदल बदल के, तो बहुत अच्छा फील करेंगे और वो यही कहेंगे कि वाह, पपीते का जूस तो ज्यादा ही अच्छा है। और मैं तो कहती हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद जानबूझकर कच्चा पपीता लाएंगे और इसका जूस पीना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये हमारा पेट बहुत अच्छे से साफ कर लेता है। अगर आपको आदत पड़ चुकी है त्रिफला वगैरह लिए बिना जाते नहीं हो फ्रेश होने, तो आप इस पपीते के जूस को पीना शुरू तो कर दीजिए। 3 दिन पिएंगे, उसके बाद त्रिफले को भूल जाएंगे आप। अब चलते हैं उस पपीते को लेने जो लच्छे वाला हमने काट के बर्फ के पानी में रखा था। अब उसका पूरा पानी मैंने निकाल दिया, तो उसका मैं सैलेड बनाने जा रही हूँ। एक बोल में रखिए। अब इसमें वैसे तो ऑथेंटिक तरीके से सैलेड बनता है, मछली का तेल डाला जाता है। कई लोग वो नहीं खाते क्योंकि नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो कई लोग इसमें सोया सॉस भी डालते हैं, पर मैं बड़े सिंपल तरीके से बनाती हूँ जो टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी होता है। तो यहाँ मैंने कुछ चिली फ्लेक्स डाल दिए, थोड़ी सी काली मिर्चें डाल दी, हरा धनिया डाल दिया, हरी मिर्च डाल दूंगी, और इसमें पीनट जो भुने मूंगफली होते हैं ना, कभी कभी कूट के डाल देती हूँ, कभी साबुत ही डाल देती हूँ, और डाल देती हूँ इसमें खूब सारा नींबू का रस। और मैं क्या डालती हूँ, ये देखिए, थोड़ी सी नमक, काला नमक, और फिर आप एक खाने को स्किप कर सकते हो सैलेड के बदले। ये सैलेड पाचन को मजबूत करता है, क्योंकि इसमें मौजूद पेपिन एंजाइम खाना जल्दी पचाने में मदद करते हैं, गैस, कब्ज से राहत देते हैं। इसमें भरपूर फाइबर होता है जो पेट साफ रखता है, वजन घटाने में मदद करता है। साथ ही ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और स्किन को साफ ग्लोइंग बनाने में, थकान को कम करने में भी मदद करता है। इस सलाद को खाएं कब? जब दोपहर का खाना खाते हैं उससे 15-20 मिनट पहले इस सैलेड को आप खा सकते हो। हफ्ते में 3-4 बार इसे आराम से खा सकते हो। अगर शरीर को सूट करता है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोज भी लिया जा सकता है। ध्यान रहे, प्रेग्नेंट लेडी इसे बिल्कुल भी ना खाए, क्योंकि इसके अंदर एक चिकना पदार्थ होता है जो हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। अब बारी है बच्चों एक और, जैसे कि पपीता पीला जरूर है लेकिन खाने में कच्चा है, तो ऐसे में हम बनाते हैं एक चटनी। सब्जी समझ सकते हो आप इसको, रोटी खाने के लिए है, एक्चुअली रोटी खाएंगे इसके साथ। तो इसे हम बनाएंगे। तो एक पैन लिया है मैंने, पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल या घी डाल दीजिए आप, और इसमें जीरा, सौंफ, राई डाल दीजिए, कुछ करी लीव्स डाल दीजिए, थोड़ी हरी मिर्च बारीक कट करके डाल दीजिए, और इसमें डाल दीजिए जो हमने पपीता काट के रखा है। ये देखिए, छोटे छोटे पीसेस किया है। आप इसको ग्रेट भी कर सकते थे। इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा गुड़ कूट के, और थोड़े बेसिक मसाले जैसे धनिया, मिर्च, आमचूर, नमक, ये सब डाल दिया, काला नमक डाल दिया। इसको थोड़ा पकाइए। आप चाहें तो इसे कुकर में भी बना सकते हो अगर ज़्यादा आपको गली हुई सब्जी चाहिए तो, और अगर थोड़ी सी पकी हुई चाहिए तो आप नॉर्मल पैन में भी बना सकते हो। मैंने थोड़ा पानी डालकर इसे रख दिया है ढकने के लिए। स्लो गैस पर जब ये पकेगी ना, बहुत ही मज़ेदार बनेगी
रेसिपी मैं दिखाती हूँ ये कैसे बनी है सब्जी। इसे आप कभी भी लंच डिनर में कभी भी खा सकते हैं, एनी टाइम, ये कोई नुकसान नहीं करेगा। और फ्रिज में 2-3 दिन इसे यूज कर सकते हैं। कम कैलोरी, ज्यादा फाइबर होने की वजह से वजन कंट्रोल रखता है। साथ ही ये लीवर को डिटॉक्स करता है, शरीर को हल्का और एनर्जेटिक करता है। जिन लोगों को ठंडा से परहेज है, जो सलाद नहीं खा सकते, जूस नहीं पी सकते, तो वो लोग ये चटनी या सब्जी को कंज्यूम कर सकते हैं। बच्चों, मैं आपको अपनी स्किन के लिए कुछ और बनाकर दिखाती हूँ। जैसे कि हल्का पीला जो पपीता है ना, उसे हमने एक साफ जार में ग्राइंड करने के लिए रखा है। अब ग्राइंड जब हम करेंगे तो जरूरत लगे तो थोड़ा पानी या रोज वाटर डाल सकते हो। उसके बाद हमें इसको छानना है। छानना इसलिए कि फेस पर जब हम लगाएं तो अनइक्वल प्रॉब्लम ना आए, मतलब इक्वल सा हमारे फेस पर लग जाए। बस मुझे 4-5 चम्मच ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब जो छना हुआ पार्ट एक बोल में है, ये बिल्कुल पेस्ट की तरह है। अब इसमें डाल रहे हैं नींबू का रस। इसी के साथ मैंने इसमें पपाया का दूध भी मिला दिया है। दोनों एक साथ हम इसमें मिला देंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें बेसन या ज्वार के आटे का पाउडर या गेहूं का आटा, कुछ भी आप डाल सकते हो अपने हिसाब से। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें कोई भी लम्स ना हो, आराम से ये मिक्स एक पेस्ट बन जाए। फिर मैं इसमें डालूंगी सिर्फ एक पाउच कॉफी का। आपको पता है ना बच्चों, कॉफी कितना फायदा देती है हमारे फेस पर। उसके बाद एक पिंच डाल दिया मैंने हल्दी पाउडर। आप हल्दी कोई भी डाल सकते हो जो नॉर्मल घर में है, नहीं तो जो मैं आपको कॉस्मेटिक्स के लिए कस्तूरी हल्दी जो बोलती हूँ वो भी डाल सकते हो। बस ये सारा डालकर आप पैक बना लीजिए। ये स्किन के लिए एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है, ग्लो बूस्टर की तरह काम करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि कच्चा पपीता जो है उसको डायरेक्ट स्किन पर कभी ना लगाएं। जैसे मैंने बताया है, ये सारी चीजें मिलाकर अगर आप लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है किसी किसी की स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव है जिसमें ये प्रॉब्लम दे सकता है, तो पहले आप पैच टेस्ट करें हाथ पर, उसके बाद ही हफ्ते में 1 या 2 बार इसे यूज करें। अब आप फेस को क्लीन करके इसे अच्छे से लगाकर कम से कम 20-25 मिनट के लिए बैठ जाइए। उसके बाद आप फेस वॉश कर सकते हो। आपको लगेगा आपका चेहरा एक नई जान में बदल गया है। सच में ये छोटी छोटी चीजें हमें बहुत ज्यादा फायदा देती हैं, बहुत ज्यादा। और हाँ बच्चों, कच्चा पपीता या पपीते का दूध बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए उसे सीधा चेहरे पर बिल्कुल न लगाएं। जैसा मैंने बताया है, आप इस तरह पैक बनाकर जरूर लगा सकते हैं। उसे सही तरीके से और सही मात्रा में ही इसका इस्तेमाल करें ताकि त्वचा को कोई नुकसान न पहुंचे। और हाँ बच्चों, जाते जाते आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगी कि पपाया खाने के साथ जैसे आप फल की तरह से खाते हो, इसके बारे में इतनी जानकारी क्या आप जानते थे पहले? हाँ या ना, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।